बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। 4.4 पढ़ने से पहले आपने पेज नंबर 58 पे आ जाना है। ठीक है, पेज नंबर 58 पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड मार्कअप का। इस पूरी एक्सरसाइज में प्रॉफिट और मार्कअप ही हमने फाइंड करना है। और प्रॉफिट और मार्कअप ये हम मानी लफ्ज़ हैं, ठीक है, इनका सेम ही मीनिंग है। प्रॉफिट ये होता है कि जब आप बैंक में कुछ पैसे अपने रखवाते हैं, कुछ अमाउंट, तो आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो अमाउंट बैंक पे करता है उससे कहते हैं प्रॉफिट। ठीक, और अगर आप बैंक से ख़ुद लोन लेते हैं, ठीक, तो वो बैंक आपको बिल्कुल सेम वही अमाउंट आपसे वापस नहीं लेता, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा भी आपको पे करने होते हैं। ठीक है, और उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, वो होता है मार्कअप। ठीक, प्रॉफिट एंड मार्कअप का फार्मूला है PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक, अब इनकी जो डिटेल है ये ऊपर मेंशन है। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर इनिशियल अमाउंट, या जो अमाउंट हम डिपॉजिट कराते हैं या बारो करते हैं वो, और R स्टैंड्स फॉर रेट, T फॉर ईयर्स। T जो है टाइम जो है वो हमेशा ईयर्स में ही आपने इस एक्सरसाइज में उसको काउंट करना है। ठीक, अगर मंथ्स में भी दिया होगा तब भी हम उन मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो इस तरह ये फार्मूला बन गया PRT डिवाइडेड बाय 100। अब देखें यहाँ हमें 4 थिंग्स मेंशन हैं, एक प्रॉफिट और मार्कअप। ठीक है, इसके लिए जो भी वर्ड आप यूज़ करें। P प्रिंसिपल यानी इनिशियल यानी अमाउंट जो आपने डिपॉजिट कराई होगी या बारो की होगी। ठीक है, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम। ठीक, इन चारों में से हमें 3 थिंग्स जो होंगी वो गिवन होंगी और हमें 4th वन फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द फार्मूला प्रॉफिट मार्कअप इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100 टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल बेटा गिवन है, इधर हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, इसी फार्मूले को यूज़ करके आप ये जो मिसिंग चीज़ें हैं इन्हें फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे उन्हें लिख देंगे। ठीक, अब ये फर्स्ट वाला है, ये हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है 2000, रेट 5%, टाइम 5 ईयर्स। यहाँ मैंने लिख के रखा है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है प्रॉफिट और मार्कअप। ठीक है, प्रॉफिट और मार्कअप फाइंड करने के लिए हम जो चीज़ें गिवन है उनको फार्मूला में पुट करेंगे। इस एक्सरसाइज में यही फार्मूला बार बार यूज़ होगा। ठीक है, ये आपने अच्छा याद कर लेना है, तो आपकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपेयर हो जाएगी। प्रिंसिपल है 2000, रेट है 5% और टाइम है 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। अब ये 20 इससे कैंसिल हो जाएंगे। 5 20s आर 100 और 100 5s आर 500। तो प्रॉफिट और मार्कअप जो भी आप कह दें, मैं इसको बार बार अब यही वर्ड नहीं लिखूंगी बेटा, एक प्रॉफिट ही लिख दूंगी। ये आ गया आपके पास 500। अब जो नेक्स्ट थिंग हमें फाइंड आउट करनी है वो है अमाउंट। अमाउंट किसके इक्वल होती है? प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। प्रिंसिपल यानी पहली अमाउंट जो हम डिपॉजिट कराई है प्लस प्रॉफिट।
तो अमाउंट जो है इज इक्वल टू है प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। प्रिंसिपल है 2000 प्लस प्रॉफिट 500 इज इक्वल टू 2500। क्वेश्चन सेकंड पार्ट है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 15,000, रेट 10%, प्रॉफिट है 3,000, टाइम आपने फाइंड करना है एंड अमाउंट फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था इस पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज़ होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। अब इसी फार्मूले में जो चीज़ें आपको गिवन है वो पुट कर दें। प्रॉफिट जो है वो 3,000 है, उसकी जगह 3,000 मैंने लिख दिया। P जो है वो 15,000 है, ठीक है। प्रिंसिपल रेट 10 है, मल्टीप्लाई बाय T, टाइम फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 100। अब 100 का 20 इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा 150 मल्टीप्लाई 10, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। इसका एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका एक ज़ीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब 15 2 जार 30, तो 2 ईयर्स आप आंसर आ जाएगा। अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक। तो आप 15,000 प्लस 3,000 करेंगे तो 18,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है प्रिंसिपल 25,000 टाइम 4 ईयर्स, प्रॉफिट 8,000। आपने फाइंड करना है रेट। तो फार्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। प्रॉफिट गिवन है तो इसकी जगह प्रॉफिट की वैल्यू पुट करेंगे 8,000, और प्रिंसिपल भी गिवन है वो है 25,000। आर की वैल्यू फाइंड करनी है एंड टी हमें गिवन है 4 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे जो हो सकती है, ये 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या रह जाएगा 250 एंड 4, ये दोनों एक्स्ट्रा है ना, हमें 8 चाहिए, रेट फाइंड करना है, तो इन दोनों को उठा के इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले आएंगे। ये यहाँ न्यूमिनेटर में है, नीचे आके डिनोमिनेटर में हो जाएंगे, ठीक। और ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब 4 की आप कटिंग अक्सर करते हैं, 4 का तो यह नज़र ही आ रहा है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 0 एंड 0, ठीक। अब 25 की कटिंग कर लेते हैं, 25 8 जार 200, तो ये आ जाएगा 8 और आ जाएगा 8%। नेक्स्ट जो हमने चीज़ फाइंड करनी है ऐसी क्वेश्चन में वो है अमाउंट। अब हम क्वेश्चन नंबर अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। प्रिंसिपल मीन इनिशियल अमाउंट जो हमने डिपॉजिट कराई होगी, प्लस प्रॉफिट 8,000। 25,000 में 8,000 प्लस करें तो 33,000 आंसर आएगा, ठीक है बेटा। अब आप देखें आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब है क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, रेट 8% टाइम 3 ईयर्स, प्रॉफिट 9,600। फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल मीन्स P, अमाउंट फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल का फार्मूला क्या है जी, प्रॉफिट का फार्मूला है PRT डिवाइडेड बाय 100। अब
प्रॉफिट पता है 9600, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट हमें गिवन है 8 मल्टीप्लाइड टाइम 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। अब ये हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है ना बेटा, तो हम इन सारी चीज़ों को उठा के इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, अब यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों यहाँ न्यूमरेटर में है, नीचे जाके डिनोमिनेटर में चले जाएंगे अब। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ ऊपर होती है वो न्यूमरेटर होती है, वो डिनोमिनेटर बन जाती है, और जो डिनोमिनेटर होती है वो न्यूमरेटर बन जाती है इक्वल टू के दूसरी तरफ आने से। अब आप यहाँ हम लगाएंगे 3। अब 8 की कटिंग यहाँ कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं। 8 1s are 8, 8 1s are 8, यहाँ से 1 बच जाएगा, और ये 16, 8 2s are 16, 0 and 0। अगर आपको इस तरह नहीं आता तो आप अलग से करके भी डिवाइड कर सकते हैं। अब 3 1s are 3, 3 4s are 12, 0 0। अब आपको पता है जब 0 0 और या 100 हो, किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बजाय मल्टीप्लाई करने के जितने ये ज़ीरो होते हैं उसको दूसरी इसी वैल्यू के साथ ऐड कर देते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाता है। इसको मैं यहाँ काट रही हूँ क्योंकि कटिंग ज़्यादा हो गई है, तो इसको नीचे लिख लेते हैं। तो 400,000 से 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 40,000, ये 2 ज़ीरो इधर लग जाएंगे। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करने की बेटा ज़रूरत नहीं है, इसकी कटिंग कर दें। अब हमारे पास P हमने फाइंड करना था, प्रिंसिपल वो फाइंड हो चुका है। अब हमने अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट का फार्मूला होता है P प्लस प्रॉफिट। P मीन्स प्रिंसिपल है हमारे पास। अब हमने फाइंड किया है 40,000 प्लस प्रॉफिट 9,600। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 49,600 आंसर। अब बेटा इन क्वेश्चंस में कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये इसमें सिर्फ यही फार्मूला दिया हुआ। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में बल्कि 4 थिंग्स हैं, प्रॉफिट, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। इनमें से वो आपको 3 पता होंगी तो 4th आपने फाइंड कर लेनी है। ठीक है, अब बेटा इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट। इसमें प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 600, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, रेट है 6%, प्रिंसिपल आपने फाइंड करना है एंड अमाउंट फाइंड करना है। मैंने आपको बताया है प्रॉफिट या मार्कअप जो भी लिख लें ये लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ प्रॉफिट ही लिखा है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, PRT डिवाइडेड बाय 100। अब इनमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जिससे पहले करते रहे हैं। प्रॉफिट है 600, P हमें फाइंड आउट करना है, उसको वैसे ही लिख देंगे, और दिया हुआ है आपको 6 और टाइम है 2 डिवाइडेड बाय 100। अब ये सब चीज़ें आपने दूसरी साइड पे ले जानी है क्योंकि हमें प्रिंसिपल चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो उधर जाके अपोजिट हो जाएंगी, 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में, और 6 मल्टीप्लाई 2 जो है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। अब इसकी कटिंग करते हैं। 6 1s are 6 और 1 0 0, 6 1s are 60। अब 2 की करें तो 2 5s are 10 एंड 0। तो 100 से मैंने आपसे कहा था जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 2 ज़ीरो होते हैं, ये इसके साथ आ जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 5000 प्रिंसिपल आ गया। अब हमने जो नेक्स्ट फाइंड करनी है वो है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू होती है प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। प्रिंसिपल है 5000 प्लस प्रॉफिट हमें पहले ही गिवन था 600, तो 5000 में 600 प्लस करेंगे तो आएगा 5600 आंसर।